प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मार्क त्रिभुवन और ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आने वाले नवंबर 28 को शाम को 4 बजे मसीह एकता उत्सव होने जा रहा है ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में। और मैं आपको सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो ये इवेंट या ये वर्शिप नाइट ऑर्गेनाइज की हुई है वर्ड इन एक्शन और स्टैश 7 की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, चर्च के साथ आप ज़रूर आए। हम साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। मेरे साथ बिशप नेल्स बेंजामिन और प्रभु के दास पास्टर जोसेफ राज आलम भी होंगे। हम साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। 28 नवंबर को शाम को 4 बजे ताल कटोरा स्टेडियम। गॉड ब्लेस यू। आज का हमारा जो विषय है वो है आदर्श मसीह परिवार। हम सीख पा रहे हैं पति पत्नी को कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से होना चाहिए। बीते सप्ताहों में हम लोगों ने सीखा था जवानों के विषय में, जवानों के विवाह के ऊपर। आज भी हम इसी वचन में चलेंगे क्योंकि पिछले बार हमारा वचन छूट गया था। सबसे बड़ी जो बात है हमारे जीवन के अंदर, हम जब प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, चाहे वो दुनियावी माता पिता हो, चाहे जो वो माता पिता जो प्रभु में आ चुके हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, उनके अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, उनके लिए अच्छा भविष्य चुनते हैं। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब हमारा भी नज़रिया ऐसा होना चाहिए, और ऐसा हम लोग करते हैं क्योंकि हम माता पिता हैं। परंतु हमारे जीवन के अंदर जो हमारे बच्चों के विवाह को लेकर है, हम उस निर्णय के अंदर बहुधा लोग चूक कर जाते हैं। हम चूक कर जाते हैं कि हमारे बच्चे किससे विवाह करने जा रहे हैं। जितने भी जवान लोग हैं स्क्वायर में, यूथ में, जितने भी हमारी कलीसिया में जवान बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, और जितने भी माता पिता हैं वो इस वचन को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि विवाह जीवन में एक ही बार होना है। ये एक ऐसा तीर है, अगर प्रभु की अगुवाई में ये तीर लग गया तो बिल्कुल निशाने पे लगेगा। अगर आपने जहाँ अपनी बुद्धि लड़ाई तो निशाना चूक जाएगा और सारा जीवन आपका बिगड़ जाएगा। ये जॉब नहीं होती है कि आपको सूट नहीं कर रही तनख्वाह, घर से बहुत दूर है, स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है तो आप जॉब को छोड़ दें, दूसरी जॉब पकड़ लें, दूसरा काम पकड़ लें। ये विवाह है। ऐसा नहीं है कि आपके उसके साथ नहीं जम रही तो दूसरे के साथ विवाह करेंगे। ये विवाह है। हम प्रभु के वचन में देखते हैं, निकालिएगा यशाया की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसका 2 पद। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ, क्या कहता है प्रभु? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा कर सुन। प्रभु आज मेरे चर्च के युवाओं से यूं कह रहा है, अब माता पिता से यूं कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। मैंने तुम्हारे बच्चों को तरक्की दी, नौकरियां दी, सफल किया, हर एक चीज में मैंने बढ़ाया। प्रभु कहता है मैंने बढ़ाया उन्हें, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बलवा मेरा विरोध किया। 3 पद में, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बताओ, बैल तो अपने मालिक को पहचानता है। उसका कौन मालिक है? बैल को देखा है ना, भारी भरकम जानवर, और मालिक उसको जब
गाड़ी से निकालता है, बैलगाड़ी से निकालता है और रस्सी उसकी पीठ पर रख देता है और वो आगे आगे चलता रहता है और बैल चुपचाप से उसके पीछे चलता रहता है। हमारे घर के साथ में कुम्हारों का घर हुआ करता था। जो कुम्हार आगे आगे चल रहा है और 50-60 गधे लाइन बनाकर उसके पीछे पीछे चलते थे, एक भी गधा आगे पीछे नहीं भागता। आप तो आज बड़ी जल्दी बोलते गधा कहीं का है, क्यों? सामने वाले में अकल नहीं है। अरे गधा आप गाली देते हो, अरे आप तो धन्य बोल रहे हो, गधा तो धन्य है, मालिक को पहचानता, भाई बाइबल बताती है। आप तो कहते हो गधा है पूरा वो, अरे गाली नहीं है, आप पूरा मान रहे हो, गाली नहीं है, वो तो धन्य आशीष है। क्योंकि गधा अपने मालिक को जानता है, पहचानता है, पर आप नहीं पहचानते। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आप अपने मालिक को, अपने स्वामी को नहीं पहचान रहे, इसका मतलब है आप गधों से भी गए बीते हो। क्योंकि बाइबल तो कहती है कि गधा तो पहचानता है। हालेलुया। परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, वो सोचती ही नहीं है, विचार नहीं करती। हम विवाह को लेकर उन बातों में भटक जाते हैं क्योंकि हम अपने स्वामी को नहीं जानते, स्वामी को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं हमारा स्वामी हमसे क्या चाहता है, हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम इस बात से अनजान रहते हैं। और अगर हम विवाह करना भी चाहे ना किसी से, तो हम परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं, बता देते हैं, प्रभु मुझे वो लड़का पसंद आ गया है, वो लड़की पसंद आ गई, अब आपका आशीष होना चाहिए, बस आमीन कर रहा हूं मैं। हम प्रभु को इन्फॉर्म कर रहे होते, बता रहे होते हैं, बता दिया तुझे वो लड़का ठीक है या नहीं है, आपको जमता है या नहीं जमता, आपका काम है आशीष देना, बस आप आशीष दो, आप आशीष दो। हालेलुया। परंतु हमें परमेश्वर को विवाह को लेकर, कई लोग बोलते, कई जवान बच्चे बोलते, भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना मुझे मालूम है कौन सी कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हो आप प्रभु को, आप बता रहे हो, आप तो मैं उससे शादी करता हूं और आप आशीष दे दो। प्रार्थना करना, इन्फॉर्म करना नहीं, वरन परमिशन लेना होता है प्रभु से, अनुमति। बोलिए अनुमति। यानी अर्थात दूसरे सरल शब्दों में उसकी अगुवाई लेना, उसकी अगुवाई लेना। क्या विवाह में मेरा बेटा या मेरी बेटी, हम जिससे विवाह बांध रहे हैं, कर रहे हैं, प्रभु की क्या इच्छा है? अगर हम प्रभु के वचन में देखें, प्रेरितों के काम की किताब इसका 16 अध्याय और इसके 6वें पद में अगर हम देखते हैं, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। यहाँ पे पौलुस और उसके साथ के कई लोग प्रचार करने जा रहे हैं एशिया में, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें मना कर दिया। वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आप बताइए हम कौन सी जगह जाएं, हम कौन सी जगह जाएं, हम कहाँ प्रचार करें, किस जगह प्रचार करें, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें, वो वचन प्रचार करें। परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक दिया, मना कर दिया वहां जाने से। 7वें पद में, उन्होंने मूसिया से निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हाँ, अब वो बितूनिया जाना मांग रहे हैं, परंतु लिखा है प्रभु यीशु की आत्मा ने वहां भी जाने नहीं दिया, रोक दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आई, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हाँ, वो प्रचार करने के लिए नाव के जहाज में घूम रहे हैं समुंदर में। हम उधर चलते हैं, जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं प्रचार के लिए, परंतु प्रभु की आत्मा उन्हें रोक देती है, वहां नहीं जाना। फिर वो दूसरी ओर जाने लगते हैं,
प्रभु की आत्मा उन्हें फिर रोक देती है। लेकिन रात हो गई है और पानी के जहाज में, और वो सपना देख रहा है। मकीदुनिया का एक व्यक्ति आता है स्वप्न में और कहता है आकर हमारी सहायता कर। हालेलुया। यानी पौलुस को कैसे पता चला मकीदुनिया का व्यक्ति है? क्योंकि मकीदुनिया की जैसी शक्ल उसकी दिखाई देती थी, रंग रूप था और कपड़े पहनावा वैसा था। वो देखकर ये जान गया कि ये मकीदुनिया का व्यक्ति है जो कह रहा आकर मेरी सहायता कर। 10वां पद, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह सुन समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। बस हालेलुया। उन्होंने दर्शन देखा और ये जान गए परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम वहां पे जाकर प्रचार करें। इसे कहते हैं अगुवाई लेना, मार्गदर्शन लेना, इसे कहते हैं। अपने मन अनुसार नहीं जा रहे। आज भारत के जितने भी पास्टर से पूछो आपका दर्शन कहाँ है, आप क्या प्रचार करना चाहते हैं, मालूम है वो 3 देश बताते हैं। हम यूएसए में सेवा करना चाहते हैं, मुझे दर्शन पवित्र आत्मा ने दिया है, या कनाडा बोल लेंगे या इंग्लैंड बोलेंगे। एक भी पास्टर प्रचारक ये नहीं बोलता मुझे प्रभु की आत्मा ने कहा है तू ईरान या इराक चला जा, क्योंकि वहां आतंकवादियों का गढ़ है। किसी भी पास्टर को आतंकवादियों के बीच में अगुवाई नहीं होती। तुम वहां जाओ, इराक में जाओ, ईरान में जाओ सेवा करने, इंग्लैंड में जाओ, क्रिश्चियन कंट्री है, पैसा ही पैसा है, कोई विरोध नहीं है। कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ। अभी एक खबर आई थी, बेटा बता रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सारे पास्टर्स को जो पाकिस्तान के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन है, तो बोल रहा है कि सारे पास्टर जितने भी हैं, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, सब यूएसए आ जाओ। यूएसए का दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो पाकिस्तानी लोगों के लिए आ जाओ। मैंने कहा अगर इंडिया के लिए उसने खोल दिया तो सारे पादरी यूएसए में सेटल, सबको दर्शन मिलेगा यूएसए में सेवा का। और जो पादरी नहीं भी होगा वो भी ऑर्डिनेशन ले लेगा। मैं भी पादरी हूँ जी, मुझे भी आने दो यूएसए में। हालेलुया। परंतु वहां तो प्रभु का दास पौलुस अगुवाई ले रहा है कि हमें कहां यात्रा करनी है। हमें देखिए, जब सुसमाचार को प्रचार करने की वो अगुवाई ले रहा है, आप तो जीवन का सबसे बड़ा फैसला विवाह है, विवाह आपके बच्चों का और आपका विवाह। तो यहां पर आपको प्रभु को परमिशन नहीं लेना, वो परमिशन लेना है, इन्फॉर्म नहीं करना कि प्रभु हम फलाने फलाने से करना जा रहे हैं, आपका आशीष हो जाए। आपको अगुवाई लेनी है। क्या प्रभु आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर हम इस विवाह में बने रहें? आपकी अगुवाई है प्रभु जी, आप बताइए। आप अपने आप को बड़ा परिपक्व समझते हैं, बहुत अक्लमंद समझते हैं। आजकल की जनरेशन 18-20 साल के बच्चे कहते हैं माँ बाप को, पापा आप में तो अकल ही नहीं है। माँ को कहते हैं आप में तो अकल ही नहीं है। परंतु आंकड़े ये बताते हैं, विज्ञान ये बताता है, 40 साल की उम्र के बाद आदमी मैच्योर होने लगता है। उससे पहले वो जितने भी फैसले लेता है ना, एक बालकपन रहता है, एक छड़ापन, कच्चे फैसले। जवान बच्चे आजकल माँ बाप को टाइम नहीं देते, माँ बाप के साथ बैठते नहीं है, उनके संग बैठते नहीं है, समय नहीं खर्च करते। पर वही बच्चे जो आज 18-20 साल के हैं, जब 40-45 साल के आने लगते हैं, जब उन परिपक्वता आती है कि अब हमें बुजुर्ग माँ बाप को टाइम देना चाहिए ना, तब तक वो माँ बाप चले जाते हैं संसार से, जब तक उन्हें अकल आती है। और ये हर पीढ़ी के साथ है। ये मैंने एक फिल्म एक्टर धर्मेंद्र का क्लिप देखा, उसमें फिल्म एक्टर धर्मेंद्र बोल रहा, बुजुर्ग है, उसने बोला मैं जब शूटिंग पे जाता था मेरे माँ बाप बैठे हुए मेरा वेट किया करते थे। वो कहते थे बेटा घर जल्दी आ जाना, कह रहे 12 बज जाता था, वो ऊँग रहे होते थे, मेरा वेट कर रहे होते थे। मैं शूटिंग से आता था, मैं उनके साथ बैठ नहीं पाता था क्योंकि मैं भी थका हुआ होता था। वो रोज़ कहते थे बेटा आज टाइम से घर आ जाना, रोज़ टाइम से घर आ जाना, यूँ बोलते थे। कहते आज वो नहीं है, कहते आज मैंने उनकी जगह ले लिया है, कहते मैं आज अपने बच्चों का राह देता हूँ, तुम भी टाइम से घर आ जाना, वो भी मुझे टाइम नहीं देते। ये हर पीढ़ी का सिलसिला चल रहा है।
आज का बच्चा ये सोचता है मैं बहुत सियाना हो गया हूं। कम से कम विज्ञान भी बताता है 40 साल के बाद आपके अंदर थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है। अभी तो आपके अंदर लड़कपन है, अकल ही नहीं है। आप अपने जीवन का फैसला बालकपन में ले रहे हो, विवाह का फैसला बालकपन में ले रहे हो। कैसे आपकी शादी एक मैच्योर विवाह कहलाएगा। पर हम राय मालूम है किससे नहीं लेते? सबसे बुजुर्ग कौन है? हम बुजुर्गों की राय लेते हैं। हमारी रिश्तेदारी में कौन बुजुर्ग है, गली मोहल्ले में कौन बड़ा है, हम उसकी राय लेते हैं ना। लोग बोलते हैं अरे ये जो मेरे बाल है ना धूप में सफेद नहीं हुए, तजुर्बा है, तजुर्बे से हुए। तो हमारा जो बुजुर्ग है वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर है हमारा बुजुर्ग। अगर हम प्रभु का वचन देखें, भजन संहिता की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका पहला पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान धरता है। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति। प्रभु के सामने 2 प्रकार की जातियां हैं। सुनिए, मैं वचन खत्म करने पर हूं। 2 प्रकार की जातियां। पहला धर्मी लोग, दूसरे वो लोग जो प्रभु का वचन नहीं मानते, उसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उन्हें दुष्ट बताता है। दुष्ट या धर्मी। प्रभु कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति माने प्लानिंग, योजना। प्रभु कह रहा है कि आपको किसकी युक्ति पर चलना है? धर्मी जन की युक्ति पे चलना है, दुष्ट की युक्ति पे नहीं चलना। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना पापियों के, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ठट्टा करने वाले वो लोग जो प्रभु का उपहास बनाते हैं, परमेश्वर के कामों पे सवाल उठाते हैं, वो लोग। हंसी मजाक वाले नहीं, जो प्रभु के कामों पे सवाल उठाते हैं। प्रभु कहता है वैसे वो लोग, और वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पे रात और दिन ध्यान किए रहता है। क्यों यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है? बताओ भाई। क्योंकि आगे लिखा है वो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और तीसरे पद में वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये भविष्य की बात है। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो अपनी ऋतु में फलेगा। हालेलुया। हम तीनों भाई बहन, मेरे पापा, हम जब बाइबल का वचन पढ़ते थे ना, तो घर में खाने को नहीं होता था, चाय पिलाने को नहीं होता था, कुछ भी अच्छा नहीं होता था, हमारे ऊपर कर्जा था। हम उसमें पढ़ते थे, बाइबल में हम देखते थे, अब से तुझे उधार लेने वाली नहीं वरन मैं तुझे उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। हम गरीबी में ये पढ़ते थे। इसका मतलब है आने वाला जीवन हमारा ऐसा होने जा रहा है कि हम उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनेंगे। हम प्रसन्न होते थे उसे पढ़ के। हम प्रसन्न होते थे, मैं तेरी हड्डी हड्डी के रोगों को चंगा करने वाला तेरा ईश्वर हूं। हम वचन में पढ़ते थे, हम सुन के खुश होते थे, हम पढ़ के खुश होते थे। प्रभु कहता है अब से तू पूछ नहीं वरन सर ही ठहरेगा। हालेलुया। जब क्रिसमस आता था, हम तीनों भाई बहन, मेरा परिवार, हम घर के अंदर होते थे। ढका चर्च के सारे लोग परेड बना के घर के बाहर से गुजरते थे, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, पर त्योहार के दिन हम घर के अंदर होते थे। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे। क्रिसमस कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलता था। और अब कब बार क्रिसमस हमारा प्रभु के अनुग्रह से अच्छा होता है। हम अपनी पूरी कलीसिया के साथ मनाते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनता है, केक बनता है, सब कुछ। प्रभु का वचन पढ़ते थे, तू पूछ नहीं वरन सर ही ठहरेगा। हम भविष्य की बातों को पढ़ते थे। आप जब इसमें लिखी हुई भविष्य की बातों को पढ़ते हैं ना, तब लिखा है धर्मी जन जब उसे पढ़ता है तो व्यवस्था से वो प्रसन्न होता है।
हालेलुया। रात दिन उसमें क्या करता है? ध्यान दिए रहता है। तो इसका मतलब है हम किससे सलाह लें? परमेश्वर से। हम आ जाओ उसी पिन पॉइंट पे। विवाह की अगुवाई लेंगे जो सबसे बुजुर्ग है। कौन? परमेश्वर, जो अति बुद्धिमान परमेश्वर है, जिसने ब्रह्मांड की रचना करी, मनुष्य की रचना करी। विज्ञान आज भी मौन है हमारे परमेश्वर के कामों के आगे। अभी तक विज्ञान प्रभु के किसी भी काम को जमीन तक, तल तक नहीं खोज पाया है, नहीं खोज पाया है। आज भी समुंदर की अलग अलग प्रजातियां निकल कर बाहर आ रही है। विज्ञान कहता है ऐसी मछलियां तो अभी तक हमने देखी नहीं थी। ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह लुप्त हैं, वो खोज रहा है विज्ञान। कौन कौन से और कितने ग्रह हैं जो अभी तक हमारी पकड़, हमारी नजर से परे है। मनुष्य के शरीर में क्या क्या अंग हैं, क्या क्या रचना है, कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, जिसे अभी तक विज्ञान खोज रहा है, नहीं पकड़ पा रहा। दाऊद क्या कहता है? मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हमारा परमेश्वर इतना अति बुद्धिमान परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर को आप अपने बच्चों के विवाह के लिए, या बच्चे अपने विवाह के लिए परमेश्वर को सिर्फ सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पिता हम शादी कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उस पर तेरा आशीष हो जाए ना। आपको अगुवाई लेनी है, उसकी राय लेनी है। क्योंकि गधा भी अपने मालिक को जानता है और बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते। वो इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, मेरे साथ बैठकर मुझसे पूछते ही नहीं, अगुवाई नहीं लेते। प्रभु जी हम किससे विवाह करेंगे और आपने हमारे विवाह के लिए कौन सा व्यक्ति ठहराया है और कब ठहराया है, आप प्रकट कर दें। आप सबको जय मसीह की।